गुड मॉर्निंग क्लास सिविल सेकेंड ईयर। वेलकम टू आरआईटी ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग पढ़े थे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो हमने शेयर फोर्स मतलब कर्तन बल और बेंडिंग मोमेंट मतलब नमन घूर्ण के बारे में अभी तक पढ़ रखा है। लेकिन जो आज की क्लास है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें आपको एक न्यूमेरिकल इसमें बताया जा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल ऐसा है कि आता ही आता है 10 नंबर में। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बोला है कि जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है, इस डायग्राम में जैसा आपको दिखाया गया है कि एक कैंटिलीवर बीम है जिसमें क्या लगा हुआ है, ए पॉइंट पे 2 किलो न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है और बीच में जो मिडिल पॉइंट है बी पॉइंट, इसमें 1 किलो न्यूटन का, और सी पे 1 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है। बी और मतलब मिडिल बी और सी के बीच में एक यूडीएल लगा हुआ है 1 किलो न्यूटन पर मीटर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे शुरुआत में यही आपको बताया गया था, लेकिन थोड़ा इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा बेसिक्स हम थोड़ा और जान लें। जैसा कि हम देखते हैं कि शेयर फोर्स क्या होता है। शेयर फोर्स होता है लोड। ठीक है, शेयर फोर्स बोला जाएगा आपसे, शेयर फोर्स मतलब कि कर्तन बल अगर बोला जाएगा तो आप लोड बोलेंगे उस चीज़ को। ठीक है, और जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट बोला जाएगा वहाँ पर लोड इनटू डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट लोड इनटू डिस्टेंस, जितना भी लोड होगा इनटू जितने भी उसकी शुरुआत से हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं उसको हम लोड इनटू डिस्टेंस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा बेंडिंग मूवमेंट और क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें यह है कि आपसे बोला जाएगा कि एक कैंटिलीवर बीम है या एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें जब पॉइंट लोड अगर स्थापित हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट लोड हैं। मैंने यहाँ पर इस डायग्राम में सिर्फ 2 पॉइंट लोड दिखा रखे हैं। तो उसका जो हम शेयर फोर्स डायग्राम को शॉर्ट में SFD लिख देते हैं, SFD। ठीक है, तो मैंने कहा कि अब इसका जो SFD बनेगा पॉइंट लोड का, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। मतलब मैंने ऊपर वाली लाइन के सापेक्ष एक लाइन खींच ली और उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर जैसे W1 की वैल्यू हमारे पास है 2 किलो न्यूटन और W2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 किलो न्यूटन। ठीक है, तो W1 ऑब्वियसली हमारा 2 रहेगा और इधर 4 रहेगा। तो मैं इसे यहाँ ऊपर वाली लाइन से नीचे को 2 तक लेके आया और फिर कहाँ तक बढ़ा, W2 तक बढ़ा, और W2 से फिर मैं नीचे को कितना आया, 4 तक आया, 2 और बढ़ गया नीचे को। तो फिर ये हमारा क्या बन गया, शेयर फोर्स डायग्राम। बिल्कुल स्ट्रेट हो गए। ठीक है, और वहीं इसकी अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करें तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो इसका बनेगा पॉइंट लोड का, ध्यान रखिएगा जो बिंदु भार होते हैं उनका, तो वो हमेशा बनेगा तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन कैसी होगी, तिरछी लाइन होगी बिल्कुल। ठीक है, तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगी, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इस बात का ध्यान दीजिए। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि अगर यूडीएल हो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, दूसरा केस जो है हमारा वो यूडीएल का है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संवितरित भार। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुरुआत के पॉइंट से 20 तक हमारा क्या है, 2 पॉइंट लोड है। तो हमारी जो इसका SFD बना वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना, और इसके बाद हमारा यूडीएल लगा हुआ है। तो हम यूडीएल के केस में SFD कैसा हो जाता है, मतलब शेयर फोर्स डायग्राम कैसा हो जाता है, तिरछा हो जाता है। जैसा कि आपका क्या था पहले, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम था। वहीं यहाँ पर देख रहे हैं आपकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में कि यहाँ पर पॉइंट लोड है, तो हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, तिरछी लाइन डाल रखी है। ठीक है, इंक्लाइंड लाइन। लेकिन जहाँ पर यूडीएल आया वहाँ पर ये कैसी होगी, कर्व्ड होगी। ठीक है, तो यही डिफरेंस है SFD और BMD में, और आपके पॉइंट लोड और यूडीएल में ये केस हो जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि सिंपली मैंने पहले डायग्राम बनाया था। अब मैंने क्या करा, आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि सीधे सीधे एक जो मेरे C और A से और जो बीच का मिडिल पॉइंट है उससे मैंने नीचे को एक स्ट्रेट लाइन डाल दी है। ठीक है, अभी डायग्राम को मत देखिए,
मैंने बस सीधे एक स्ट्रेट लाइन नीचे को डाल दी है जिससे मैं अपना SFD और BMD बना सकूं। अब SFD बनाने के लिए मुझे या BMD बनाने के लिए मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है कि मेरा A पॉइंट पे क्या शेयर फोर्स है, B पॉइंट पे और C पॉइंट पे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने B पॉइंट लिखा नहीं है, आप लोग इसे B पॉइंट कर लें। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने जो वो ले रखे हैं, साइन कन्वेंशन ले रखे हैं, ये ले रखे हैं नीचे को आने वाला जो भी लोड है उसे मैंने नेगेटिव लिया है और ऊपर को जाने वाला जो भी लोड है उसे मैंने पॉजिटिव लिया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, नीचे को आने वाले लोडों को मैंने नेगेटिव लिया है और ऊपर को जाने वाले लोड को मैंने पॉजिटिव लिया। तो यहाँ पर शेयर फोर्स को मैंने SF लिखा है, शेयर फोर्स SF, कर्तन बल को शॉर्टकट में SF लिख दिया जहाँ पर भी आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर मैंने A पॉइंट पे शेयर फोर्स निकाला, अगर इस A पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ और मैं किस तरफ को देख रहा हूँ, मैं इस लोड से आगे की तरफ को देख रहा हूँ, तो मुझे कोई लोड नहीं दिख रहा है। जैसा कि मैंने इस डायरेक्शन से शो कर रखा है SF A, तो 0। लेकिन SF A अगर मैं इस तरफ को देखता हूँ, जैसा कि इसमें आपको SF A, तो कैसा दिखाई देगा, 2 किलो न्यूटन का दिखाई देगा, क्योंकि लोड कितना आ जाएगा, 2 किलो न्यूटन आ जाएगा। और कैसा होगा, ऊपर से आने वाला लोड है तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, मैंने ऊपर से आने वाले लोड को नेगेटिव लिया, साइन कन्वेंशन के तहत। तो SFA हमारे पास -2 किलो न्यूटन आ गया। उसके बाद B पॉइंट पे चलते हैं, जो मिडिल पॉइंट है आपका, SFB -2 किलो न्यूटन अगर इधर को देखता हूँ तो, और अगर मैं इस तरफ को देखता हूँ तो मुझे ये 1 भी दिखाई देगा। तो वो भी कैसा होगा, -2 तो पहले से ही है। ठीक है, उस पॉइंट पे -2 तो पहले से एक्टिंग हो रहा है, लेकिन -1 और आ गया, तो -2 -1 -3 किलो न्यूटन हो गया। अब SFC में चलते हैं। C में जाने के लिए हमने क्या देखा, यहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं C पे। तो यहाँ पर तीनों का जो लोड है -3 तो ये है ही, ठीक है, -3 है ही। तो 2 -1, ये 2 में से ये -1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, SFC आ जाएगा -4। तो अब हमें क्या पता चल गया कि A पे लगा हुआ है कितना, A पे लगा हुआ है हमारा -2, B पे लगा हुआ है -3 और C पे लगा हुआ है -4। तो मैंने डायग्राम बनाया यहाँ पे कि A पॉइंट पे मैं नीचे को आया -2 तक, 2 तक आया, मतलब नीचे को आ रहा हूँ तो माइनस में आ रहा हूँ, तो -2 करा। उसके बाद मैं स्ट्रेट लाइन चला, क्यों चला, क्योंकि यहाँ पर मेरा पॉइंट लोड था। अब मैंने स्ट्रेट लाइन करा तो ये आया मैं B पॉइंट तक -3 में, और उसके बाद ये अब उसके बाद और नीचे आया -3 तक, 2 तक तो यहाँ तक आया था, फिर 3 तक और आया, और यहाँ से फिर मेरी कैसी लाइन हो गई है, UDL होने की वजह से मेरी लाइन तिरछी हो गई है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में साफ साफ देख सकते हैं। तो ये तो रहा केस आपका किसका, SFD का, शेयर फोर्स डायग्राम का। आपका शेयर फोर्स डायग्राम बन चुका है। इसके बाद आप देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट, नमन घूर्ण कैसे बनेगा। नमन घूर्ण निकालने के लिए मैंने साइन कन्वेंशन देखे कि अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ, अगर मेरा जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्लॉकवाइज है तो वो नेगेटिव होगा, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो वो पॉजिटिव होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता ही होगा आपको, घड़ी जिस दिशा में चलती है उसको मैं क्लॉकवाइज कहता हूँ, तो उसे मैंने नेगेटिव लिया, और अगर मैं उल्टी दिशा में चलता हूँ घड़ी के तो वो पॉजिटिव होगा। तो अब बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट होता है लोड इनटू डिस्टेंस। तो A पॉइंट पे मैं हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या है, लोड है, लेकिन कोई डिस्टेंस है नहीं, तो लोड होगी 2 और डिस्टेंस मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो इंटू 0, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो इसकी जो यूनिट आ जाएगी किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगी, क्योंकि लोड है किलो न्यूटन में और डिस्टेंस है मीटर में, तो किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद B पॉइंट पे जाते हैं। B पॉइंट पे हमने देखा कि जो मिडिल वाला पॉइंट है ये हो जाएगा -2 तो उधर से है ही, इंटू 1, ठीक है, तो -2 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं पूरी, फिर उसके बाद C है -2 इंटू 2,
अब देखिएगा इसमें थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होगी कि मैंने ऐसा कैसे करा, ठीक है। तो इधर डायग्राम में भी देखिएगा और इधर कैलकुलेशन में भी देखिएगा। -2 × 2, 2 पूरी डिस्टेंस है, लोड कितना है 2 किलो न्यूटन, ठीक है। शुरुआत का भी वो भी जोड़ेंगे, सारी चीज़ें जुड़ेंगी इस वाली लोड में, क्योंकि एंड पॉइंट है, इससे उधर से सारी इधर का 2 किलो न्यूटन और ये जो डिस्टेंस है × 2, ऊपर से लोड आ रहा है तो माइनस होगा ऑब्वियसली। उसके बाद जो डिस्टेंस है उसको इसमें से माइनस करेंगे, 2 - 1, 2 में से -1, 1 टोटल 2 है, -1 इसमें से माइनस हो जाएगा। और अब जो ये करा है 2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये क्यों करा? क्योंकि यूडीएल है, यूडीएल में यहाँ पर हमारी जो यूनिट है वो है किलो न्यूटन पर मीटर, तो इस मीटर को हटाने के लिए मुझे मीटर से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो W1 का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जैसा कि आपने पहले भी पिछले सेम में भी ये क्वेश्चंस करे हुए हैं किलो न्यूटन मीटर को चेंज करने का, इसको तो हमारी जो कैलकुलेट करके आया वो 5.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ए पे 0 है, बी पे -2 है, सी पे है 5.5। तो इस हिसाब से हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में हमने देखा कि 0 से 2 तक आने तक हमारी कैसी रही, स्ट्रेट लाइन रही, लेकिन यहाँ से यूडीएल स्टार्ट हो गया तो हमारी ये कर्व हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि सोम में प्रैक्टिस मस्ट है, इसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।